कक्षा 9 की संस्कृत विनोदिनी जो कि आप लोगों की हिंदी की सहायक पाठ्यपुस्तक है, उसमें आज आप लोगों का पाठ है विज्ञानस्य उपलब्धयः यानी विज्ञान की उपलब्धियाँ। यहाँ दो मित्रों के बीच का वार्तालाप इस प्रकार है, जिसमें एक मित्र है लक्ष्मीकांत और दूसरा मित्र है उमापति। अब यहाँ लक्ष्मीकांत का उद्बोधन है। पहले लक्ष्मीकांत कहता है, अहो मित्र, नमो नमः, हे मित्र नमस्कार। उमापति कहता है, नमो नमः, कथम अस्ति भवान, नमस्कार, आप कैसे हैं। लक्ष्मीकांत कहता है, अहम सम्यक अस्मि भवान, कथम अस्मि, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उमापति कहता है, अहमपि कुशली भवान, मैं कुशलपूर्वक हूँ। भवान हयः कुत्र आसीत्, आप कल कहाँ थे। हयः मन बीता हुआ कल। लक्ष्मीकांत कह रहा है, हयः तु अहम जनपदीय भाषण प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतुं रुड़कीनगरं गतवान् आसम्। कल तो मैं जनपदीय भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रुड़की नगर गया हुआ था। उमापति कह रहा है, शोभनम, अच्छा यानी बहुत अच्छा। कः विषयः आसीत् भवतः भाषणस्य, आपके भाषण का विषय क्या था। लक्ष्मीकांत कह रहा है, विज्ञानस्य उपलब्धयः, विज्ञान की उपलब्धियाँ। उमापति फिर कह रहा है, बहु समीचीनम, बहुत अच्छा। किम स्थानम प्राप्तम भवताम, आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मीकांत कहता है, प्रथमम स्थानम, पहला स्थान यानी फर्स्ट आया। उमापति, वर्धापनम, बधाई हो। तर्हि किम भाषितं तत्र भवतां, श्राव्यतु किंचित, तो आपने वहाँ क्या कहा, कुछ सुनाएं। लक्ष्मीकांतः, साम्प्रतं तु विज्ञानोपकरणानि एव सर्वत्र दृश्यन्ते। लक्ष्मीकांत बता रहा है कि आजकल तो विज्ञान के उपकरण सर्वत्र अर्थात सभी स्थानों पर दिखाई देते हैं। तानि एव मनसि निधाय अहम भाषणं दत्तवान्, उनको ही मन में रखकर या ध्यान में रखकर मैंने भाषण दिया। जैसे यानी यथा संगणकम, दूरदर्शनम, अंतरिक्षगमनम, दूरवाणी, वायुयानम, मेट्रोयानम इत्यादि। जैसे कंप्यूटर, दूरदर्शन, अंतरिक्ष गमन यानी अंतरिक्ष में जाना, दूरवाणी यानी टेलीफोन, वायुयान, मेट्रो इत्यादि। उमापति कहता है, किम भवतां प्रक्षेपास्त्र विषये किमपि न उक्तवान्, क्या आपने प्रक्षेपास्त्र के विषय में कुछ नहीं कहा। लक्ष्मीकांत कहता है, कथम न उक्तम, क्यों नहीं कहा। यतो हि अद्यत्वे युद्धे मुख्यरूपेण प्रक्षेपास्त्राणाम् एवं प्रयोगः क्रियते, क्योंकि आजकल तो युद्ध में मुख्य रूप से प्रक्षेपास्त्र का ही प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपास्त्र निर्माण विषये भारतस्य स्थिति विकसितदेशैः समाना एव अस्ति। प्रक्षेपास्त्र निर्माण के विषय में भारत की स्थिति विकसित देशों के समान ही है। उमापति, संगणकस्य विषये किम उक्तवान् भवान्, आपने कंप्यूटर के विषय में क्या कहा। लक्ष्मीकांत कहता है, ईमेल द्वारा वयमपि कामपि सूचना कुत्रापि अल्पसमयेन प्रेषयितुं शक्नुमः। ईमेल के द्वारा हम कोई भी सूचना कभी भी कम समय में भेज सकते हैं। भारतीय निर्मितं परम संगणकं ऋतुविषय की भविष्यवाणी करोति। भारत में निर्मित कंप्यूटर तो ऋतु अर्थात मौसम के बारे में भविष्यवाणी करता है। अद्य तु रेलवे आरक्षणं भवतु इति अन्यत् किमपि कार्यं संगणकं विना तु कर्तुम् एव न शक्यते। आजकल तो रेलवे आरक्षण यानी रिजर्वेशन में, रेल में रिजर्वेशन करना और अन्य कोई भी कार्य कंप्यूटर के बिना किए ही नहीं जा सकते। यहाँ दोनों मित्रों का आपस में वार्तालाप चला हुआ है। उमापति कहता है, अन्यत् किम कथितं भवतां, आपके द्वारा अन्य क्या कहा गया।
लक्ष्मीकांत कह रहा है दूरदर्शन विषये अहम उक्तवान यत् विश्वस्य कापि घटना भवेत्। दूरदर्शन के विषय में मेरे द्वारा कहा गया या मैंने कहा कि विश्व की कोई भी घटना हो या ज्ञान विज्ञानस्य विषयः उत मनोरंजक कार्यक्रमः दूरदर्शनं तु अस्माकं जीवनस्य अंगभूतं सज्जातम्। ज्ञान विज्ञान विषय या मनोरंजक कार्यक्रम दूरदर्शन तो हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। एवमेव विद्युतं विना तु क्षणमेकं स्थातुं न शक्यते। नैव गृहेषु जलं नैव प्रकाशः अस्माकं जीवनम् एव तस्या निर्भरं वर्तते। इसी प्रकार विद्युत के बिना तो हम क्षण भर नहीं रह सकते, न ही घर में पानी, न ही प्रकाश, इन सब पर हमारा जीवन निर्भर हो गया है। उमापति कहता है सत्यमुक्तवान् भवान् एतदर्थम् अस्माभिः सततं विद्युतः संरक्षणं करणीयः। आप सही कहते हैं, इस प्रकार हमें निरंतर विद्युत यानी बिजली का संरक्षण करना चाहिए। लक्ष्मीकांत का उद्बोधन है चलचित्र उद्योग, प्रकाशन उद्योगः, वस्त्र क्रीडनकादीनां निर्माणं च सर्वत्र विज्ञानस्य उपलब्धयः एव दरीदृश्यन्ते। फिर लक्ष्मीकांत कहता है कि चलचित्र उद्योग यानी सिनेमा उद्योग, प्रकाशन उद्योग जहाँ किताबों की छपाई होती है, वस्त्र और खिलौना निर्माण उद्योग, सभी स्थानों पर विज्ञान की उपलब्धियां ही दिखाई देती हैं। उमापति कहता है लक्ष्मीकांत भवान भाषणस्य उपसंहारं कथम अकरोत्, कि लक्ष्मीकांत आपने भाषण का उपसंहार अर्थात अंत कैसे किया। लक्ष्मीकांत बताता है अन्ते अहम उक्तवान यत् विज्ञानस्य रूपद्वयं वर्तते। अंत में मैंने कहा कि विज्ञान के दो रूप होते हैं, विश्व मंगल कर संहार कर च। विश्व मंगल कर यानी विश्व का भला करने वाला और विश्व का संहार करने वाला। यदा कदापि विज्ञानस्य संहारकर रूपस्य चर्चा भवति तदा तस्य कृते उत्तरदायी विज्ञान नास्ति। जब कभी विज्ञान के संहार कर रूप की चर्चा होगी तब उसके लिए विज्ञान उत्तरदायी नहीं होगा, अपितु मनुष्यस्य चिंतनमेव अस्ति, बल्कि यह मनुष्य को चिंतन करना है। परमाणु अस्त्रं निर्माय अमेरिका देशः हिरोशिमा नागासाकी नगरे नाशितवान्। परमाणु शक्ति के निर्माण से अमेरिका देश ने हिरोशिमा और नागासाकी नगर का नाश किया, किंतु तया एव परमाणु शक्तिया कृषि उत्पादने, विद्युत निर्माणे, रोगोन्मूलने च महत्य उपलब्धयः संप्राप्ता सन्ति। किंतु उसकी इस परमाणु शक्ति से कृषि उत्पादन, विद्युत निर्माण यानी विद्युत उत्पादन और रोगों के उन्मूलन में यानी रोगों की समाप्ति में बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये मानव जीवनम सुखकरम दीर्घम च सज्जातम। इससे मनुष्य का जीवन सुखकर और दीर्घ होगा। अतः मानवय सम्मिल्य विज्ञान शक्तिया विश्वस्य दारिद्र्यं दुःखं दैन्यं च अपामकृत्य सर्वेभ्यः मंगलकरं सुखकरं शांतिप्रदं च विश्वं रचनीयम्। इसलिए मानवों को, इन सभी मानवों को मिलकर के विज्ञान की शक्ति से विश्व से दरिद्रता, दुख, ये दरिद्रता यानी निर्धनता और दुख तथा दीनता को दूर करके सबके मंगल और सुख तथा शांति प्रद विश्व की रचना करनी चाहिए। उमापति कहता है साधु लक्ष्मीकांत, साधु लक्ष्मीकांत शाबाश। अस्माभिः सर्वैरपि विज्ञानस्य लोकमंगलकरं रूपमेव उपासनीयम्। इसलिए हम सभी को विज्ञान के लोक मंगल कर रूप की उपासना करनी चाहिए।